नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो वित्तीय साक्षरता से संबंधित है, फाइनेंशियल लिटरेसी। इस वीडियो में मुद्रा लोन के बारे में चर्चा करूंगा। कुछ परिस्थितियों की परिकल्पना कीजिए, जैसे कि आपकी एक छोटी सी दुकान है आपके गांव के बाहर, आपके शहर में। आपने कुछ समय पहले उसे आरंभ किया है। आपको लगता है कि आपकी बिक्री बढ़ रही है और आपको और पूंजी की आवश्यकता है, परंतु आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। आप और पैसे चाहते हैं पर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बैंक के बारे में आपके मन में अवधारणा है कि बैंक में मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ कोलेट्रल बैंक को देना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा बैंक में पैसा लेने के लिए। इस डर से आप बैंक नहीं जा रहे हैं। दूसरी परिस्थिति की परिकल्पना कीजिए। कोई यंग लड़का है, अभी अभी ITI कंप्लीट किया उसने, कुछ स्किल सीखे हैं उसने। अब वो उस स्किल के हिसाब से अपना एक कोई रिपेयरिंग सेंटर, कुछ सर्विस सेंटर डालना चाहता है, परंतु उसके पास पूंजी नहीं है और बैंक में जमा करने के लिए उसके पास गिरवी रखने के लिए कोई साधन भी नहीं है, कुछ दूसरे कोलेटरल भी नहीं है। ऐसे ही तमाम तरह की परिस्थितियां हैं जहां पर हमें लगता है कि हमारे सामने संभावना है, पर आगे बढ़ने के लिए जो पूंजी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। ऐसे ही समय में भारत सरकार की मुद्रा योजना हमारे लिए, हम सब के लिए एक आशा की किरण बनती है। क्या है मुद्रा योजना? मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह एक ऐसी लोन की व्यवस्था है जिसमें कि आपको किसी भी तरह के कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है। बैंक से लोन लेने के लिए आपको कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है बैंक के पास। अब प्रश्न आता है कि यह मुद्रा योजना के अंतर्गत हमें लोन कहाँ से मिल सकता है? तो किसी भी बैंक में मिल सकता है। कोई भी बैंक हो, सरकारी, गैर सरकारी, आपको रीजनल रूरल बैंक है या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स है, कहीं से भी आप मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। कितने तक का लोन आपको मिल सकता है? इसमें 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक की व्यवस्था है। आप 50,000 से कम भी ले सकते हैं, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, जैसी आपकी आवश्यकता हो। इस मुद्रा योजना को 3 भागों में बांटा गया है। 50,000 तक के लिए, फिर 5 लाख तक के लिए और फिर 10 लाख तक के लिए। 50,000 तक जो लोन की व्यवस्था की गई है उसको नाम दिया गया है शिशु। 50,000 से 5 लाख तक उसको नाम दिया गया है किशोर, और 5 लाख से 10 लाख तक के लोन को तरुण नाम से बैंक देते हैं। अब आज के वीडियो में मैं शिशु लोन के बारे में खासकर जानकारी दूंगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं किशोर और तरुण के बारे में भी चर्चा करूंगा। अभी हमें पूंजी चाहिए, जैसा कि मैंने परिस्थितियों की चर्चा की, उस परिस्थिति में हमें पूंजी चाहिए। अब हमें पता भी लग गया कि बिना कोलेट्रल के, बिना बैंक में गिरवी रखे भी हमें लोन मिल सकते हैं, तो हम बैंक जाते हैं। पर बैंक जाने से पहले हम तैयार होकर अगर जाते हैं, जो बैंक को चाहिए वो अगर हम पहले से लेके जाते हैं, तो लोन मिलने में हमें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी, कम से कम समय लगेगा और बैंक के जो शाखा प्रबंधक हैं उनको भी आपको लोन देने में कोई असुविधा नहीं होगी। वो आपको आराम से, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, बिना आपको परेशान किए आपको लोन दे सकते हैं। तो अब क्या क्या चाहिए? जब आप लोन के लिए आपने विचार कर लिया कि आपको पूंजी चाहिए, अब आपको निश्चित करना है कि आपको पूंजी किस प्रकार का चाहिए। आप बैंक से 2 तरह के लोन ले सकते हैं। एक कि आपको फिक्स्ड एसेट क्रिएट करना है, मतलब जैसे कि अगर आप दुकान बनाना चाहते हैं, नया दुकान बनाना चाहते हैं, उसके अंदर आपको काउंटर बनाना है,
सेल्फ बनाना है, इस तरह की फिक्स चीज़ें जो आपको लंबे समय तक काम आने वाली है, ऐसी चीज़ें अगर आप ख़रीदना चाहते हैं बैंक के पैसे से, तो बैंक आपको 5 से 7 साल के लिए टर्म लोन बोल के देते हैं। ये लोन आप एक नियमित समय पर मंथली हर महीने EMI के रूप में आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके इसको चुका सकते हैं 5 से 7 साल में। दूसरा लोन होता है वर्किंग कैपिटल लोन। अगर मान लीजिए आपके पास दुकान है, सब कुछ पहले से है, केवल आपको पूंजी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद सकें, सामान खरीद सकें और टर्नओवर अपना बढ़ा सकें। टर्नओवर बढ़ाने के लिए इस तरह का जो लोन चाहिए आपको, उसको वर्किंग कैपिटल कैश क्रेडिट CC लोन बोलते हैं। तो ये 2 तरह के लोन आपको मिल सकते हैं। तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको इसमें से कौन सा लोन चाहिए। उसके अनुसार अब अगले चरण में आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर हम बैंक जाएं। तो सबसे पहले बैंक आपसे रिश्ता स्थापित करने से पहले जानना चाहेगी कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपकी जो आप व्यवसाय करना चाहते हैं क्या आपने उसका रजिस्ट्रेशन कराया है, कौन है के लिए आप अपना एक ID प्रूफ ले लीजिए, आधार कार्ड है। मैंने अपने इससे पिछले वीडियो में OBD की चर्चा की है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप ले लीजिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड इत्यादि। तो आप एक नाम का प्रमाण ले लीजिए, दूसरा पते का प्रमाण ले लीजिए। अगर आपके आधार कार्ड में वही पता दर्ज है जहाँ पे आप रहना चाहते हैं या रहते हैं, तो फिर आपको दूसरा पते का प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आ जाता है कि क्या आपने संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया है। मान लीजिए आप बिल्कुल नए तरह का लोन लेना चाहते हैं, पहली बार लोन लेना चाहते हैं, तो आपने संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया हो सकता है। बैंक आपको तब भी लोन देगी। 50,000 तक का शिशु लोन के अंतर्गत बैंक आपको बिना संस्था का रजिस्ट्रेशन कराए भी दे सकती है। लेकिन अगर आप संस्था का रजिस्ट्रेशन करा के जाते हैं, उद्योग आधार बनवा के जाते हैं उसका, तो बैंक के लिए और आसान हो जाता है आप पे विश्वास करना। इसके बाद आ जाता है कि आप क्या काम करना चाहते हैं, उससे संबंधित एक छोटा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लीजिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये आपके पूरे कारोबार का एक खाका होगा कि आप क्या व्यवसाय करेंगे, उसमें मटेरियल कहाँ से आएगा, कहाँ से खरीदेंगे, उसके बाद किसको बेचेंगे, बेचने के बाद कितना आपको लाभ होने की उम्मीद है बिक्री से, उस लाभ से आप कैसे बैंक को चुकाएंगे। तो एक खाका आप बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा 50,000 तक के लोन के लिए बहुत विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी के साथ बैठ कर के एक सादा कागज़ पर लिख लें उसको, जो आप करना चाहते हैं, जो पॉइंट्स मैंने बताए, और उसको एक कंप्यूटर से उसका एक प्रिंट आउट ले लें, एक ये कागज़ ले लें। इतनी चीज़ें अगर आपके पास है, फिर आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप सामान कहाँ से खरीदेंगे, जो कि आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होगा, और जो सामान आप खरीदना चाहते हैं उसका एक कोटेशन ले लीजिए। कोटेशन ले लीजिए, ये सारे कागज़ ले लीजिए। आप किस बैंक में जाएं, सर्वोत्तम है कि जिस बैंक में आपका पहले से खाता चल रहा है उसमें अगर आप जाते हैं, जो कि आपके घर के पास है या जो जहां व्यवसाय करना चाहते हैं उसके पास है, तो उस बैंक में आप जाइए। लेकिन आपको लगता है कि मेरा खाता किसी दूर वाले बैंक में है और मैं जहां व्यवसाय करूंगा वहां से के बगल में यह बैंक है और इस बैंक से सुविधा होगी हमें काज करने में, तो आप उस बैंक में भी जा सकते हैं। अपना पूरा जो कागज़ मैंने बताया ये लेके आप जाइए। अब अगर मान लीजिए आप नए जगह पे करना चाहते हैं व्यवसाय, तो पहले से उस स्थान को भी आप फिक्स कर लीजिए, किस जगह पे आप करने वाले हैं उस जगह को फिक्स कीजिए। अगर आप किराए पे लेने वाले हैं तो रेंट एग्रीमेंट कर लीजिए। रेंट एग्रीमेंट लेकर आप जब बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपको और भी खुले दिल से स्वागत करता है, आपके काम के प्रति गंभीरता को परख पाता है और आपको आसानी से लोन दे सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें लेकर आप जब बैंक में जाएंगे तो बैंक आपको सहजतापूर्वक शिशु लोन आपको दे देगा। आप अपने नए कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, पुराने काम को और फला फुला सकते हैं। ये हो गई शिशु लोन के बारे में। अब एक बार आपने लोन ले लिया, शिशु जैसा कि नाम ही है यह शिशु लोन है, शिशु से फिर आपको किशोर लोन, आपका व्यवसाय बढ़ेगा,
बढ़ता जाएगा, क्योंकि निस्संदेह कोई जब व्यक्ति व्यवसाय करता है तो वो चाहता है कि व्यवसाय और बढ़े और बढ़े और बढ़े। तो व्यवसाय आपका बढ़ता जाएगा, आप शिशु से फिर किशोर की ओर जाएंगे, तब आपको कुछ एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उस डॉक्यूमेंट्स और उसकी प्रोसेसिंग में बैंक आपको कैसे मदद करेगा और आप कैसे तैयार होकर जाएं बैंक में, ताकि आपको और किशोर लोन आसानी से मिल सके, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।